भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया कि विचार की पार्टी है। 70 साल में तकरीबन 56 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन किसानों के बारे में कभी सूद नहीं लेगी। आजादी के बाद से लेकर के यदि कांग्रेस को किसी ने बनाने का काम किया तो इसे दलित समाज ने, इस गरीब समाज ने बनाने का काम किया। विकास के लिए नीतियां बनाती तो आज वो दलित समाज कांग्रेस को छोड़कर इधर उधर नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनाव के दौरान ये याद आता है कि देश से गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन जब सरकार सत्ता जब आई, जब इन्होंने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया ताकि गरीब आदमी का विकास हो। हरियाणा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और हम हैं इस समय झज्जर में। झज्जर वो इलाका है जहां पर आज अब तक एक भी बार बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है और यहाँ पर जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और 4 बार विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर ताल ठोकी है कप्तान ने। कप्तान सिर्फ नाम ही कप्तान है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो कप्तान साहब, पहली बार आपको मौका मिला है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, ऑलरेडी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो इस मौके को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का कि जो जनता की जो डिमांड थी, उस डिमांड को देखते हुए लोगों ने मुझे झज्जर हलके का प्रत्याशी बनाने का काम किया। और उसके साथ साथ आज का जिस तरह का माहौल है, जैसे आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं और 4 बारी वो विधायक भी रह चुकी हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि विधायक जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और वो जनता के लिए होता है। ये नहीं कि विधायक बनने के बाद वो जनता के बीच में सिर्फ चुनाव के दौरान ही दिखाई दे और वो चंडीगढ़ में बैठ के अपने ऐशो आराम करने पे लग जाए। आज लोग चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो जो उनका हो और उनके लिए हो। कप्तान साहब, एक चुनौती इसलिए कही, हालांकि आपको फायदा भी मिल सकता है, लेकिन जब सामने एक प्रत्याशी जो काफी अनुभवी लगातार जीतता आ रहा है और यहाँ 10 साल हरियाणा में बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, 10 साल हो जाते हैं कोई चलाता तो कहीं ना कहीं चुनौती बनती है। तो 10 साल सरकार के कार्यकाल की बात करें या उसको सरकार रहने की वजह से कोई चुनौती आप देख रहे हैं, या कुछ कार्य ऐसे दिखा रहे हैं जो बात करते हैं जो आप चुनौती कम हो जाएगी? देखिए, स्वाभाविक है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद, क्योंकि लोगों के सभी के काम नहीं हो पाते, तो इसलिए लोगों में थोड़ा रोष भी रहता है। लेकिन आज जिस तरह की नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही, चाहे बगैर पर्ची बगैर खर्ची लोगों को नौकरी देने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि के तहत उनको आगे बढ़ाने का काम किया, एमएसपी पे फसलें बिकवाने का काम किया, गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य लाभ देने का जो काम किया, चाहे वो चिरायु योजना के तहत हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो, या हर घर के अंदर शौचालय होने की बात हो, तो ऐसे जो मुद्दे थे। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया या ऐसा कहेंगे, ऐसा बनाने की कोशिश की गई, या ऐसा कितना कामयाब रहा ये तो जनता बताएगी, कि ये जो कांग्रेस की बात करें, जो आपका मुख्य विपक्षी दल है इस समय, कि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है, किसान आंदोलन की भी बात करी गई, तो उनके इस बात को आपका क्या जवाब है? देखिए, कुछ चीजें आई थी। भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया कि एक विचार की पार्टी है और एक माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करती है कि उन अंत्योदय योजना के तहत हम एक किसान आंदोलन जो हुआ, उसमें किसान के जो कानून लेके आए थे, कृषि कानून जो लेके आए थे, शायद हम लोगों को समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से एक लोगों में रोष रहा। और आज तक किसानों का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है या किसानों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो आज से पहले किसी भी पार्टी ने नहीं किया। 70 साल में तकरीबन 56 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन किसानों के बारे में कभी सूद नहीं लेगी। यदि आज आज सम्मान निधि दी किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी, 6,000 रुपये महीने की। 14 फसलें एमएसपी में बिकी, जो देश में सबसे ज्यादा है, वो यदि बिकी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। केसीसी जो बनवाया वो भी बीजेपी की देन थी। पूंजीपतियों के चुंगल से छुटवाने का काम यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पोखरण विस्फोट यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन इसके साथ साथ अब इस समय एक बहुत माहौल ऐसा बनाया जो आपका विपक्षी हमला कर रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उसमें दलित और ओबीसी खासतौर से महिलाओं की भी बात करते हैं, इनको पूरा हक नहीं मिल रहा है, राजनीति में हक नहीं मिल रहा है, नौकरी में हक नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे उनके आरोपों पे आप बीजेपी अपने आप को चूंकि जनता के बीच में जाएंगे, ये भी चीजें आएंगी, तो किस देखिए, तरह रखेंगे? आजादी के बाद से लेकर के यदि कांग्रेस को किसी ने बनाने का काम किया तो इसे दलित समाज ने, इस गरीब समाज ने बनाने का काम किया। और यदि इतनी अच्छी यदि उसके विकास के लिए नीतियां बनाती तो आज वो दलित समाज कांग्रेस को छोड़कर इधर उधर नहीं जाता। ये आप लोगों के सामने है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनाव के दौरान ये याद आता है कि देश से गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन जब सरकार सत्ता जब आई, जब इन्होंने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया ताकि गरीब आदमी का विकास हो। आज पहली बार लोगों को एहसास हुआ है कि गरीब आदमी के लिए सरकार है। मेरा अपना भी मानना है कि सरकार हमेशा गरीब के लिए होती है, पूंजीपतियों को सरकार की जरूरत नहीं होती। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए और जो झूठ की राजनीति जो कांग्रेस ने की, उसका भी पर्दा साफ हो चुका है। एक चीज कप्तान साहब मेरे विचार में आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सीनियर लोग हैं, 50s के हैं, 40 के हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार देखी है, तो उसकी तुलना करने पर आप उन्हें बता सकते हो कि ये किया। लेकिन जो बच्चा 12 साल का था, इस 10 साल में वो 22 साल का हो गया, तो उसने सिर्फ बीजेपी की सरकार ही देखी अपने होश संभालने में। और बात होती है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहाँ से खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है, और कुछ खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के हैं जिन्होंने पूरे तरीके से बीजेपी को घेर दिया, एक तरीके से आज कांग्रेस में शामिल भी हो गए। तो उसमें किस तरह से बताएं कि खेलों को किस तरह बीजेपी ने सहयोग किया? क्या तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, क्या यहाँ पे खेलों की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्टेडियम हैं, कितने हो पाए हैं, या किस तरह खेल में सहयोग करती है? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने बल पे ही पदक जीत लाए, बीजेपी ने बस उसका कुछ नहीं किया शुभकामनाएं देने के अलावा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है। आज जो नर्सरियां हमारी गांव-गांव में खुली हुई हैं, स्टेडियम भी जो यहाँ हमारी बात थी कि सिलानी के अंदर एक स्टेडियम की है ना, शिलान्यास भी हो चुका है, उसको भी यहाँ पर अभी बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो सम्मान या जो पैसा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, वो 2-2 करोड़ रुपए तक खिलाड़ियों को आगे कॉमनवेल्थ या ओलंपिक में जाने के लिए एडवांस में जो दिया जाता है ताकि लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें, युवा आगे बढ़ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा हरियाणा प्रदेश 3 ही चीज़ों से जाना जाता है, जहाँ किसान, पहलवान और जवान। तो किसानों के भी सूद ली, जवानों के भी सूद आपके सामने हैं। जो सम्मान शहीदों को जो मिला, जो सैनिकों को सम्मान मिला, और खिलाड़ियों को भी जो सम्मान मिला। खिलाड़ियों की जो खेल नीति थी, जो कांग्रेस कहती कि बहुत अच्छी नीति थी, उसकी धज्जियां दी किसी ने उड़ेड़ने का काम किया, तो उसी परिवार ने धज्जियां उड़ेड़ने का काम किया। तो बबीता फोगाट और गीता फोगाट और विनेश फोगाट जो आज ये डिमांड करते थे, तो वो नीतियां भी आप लोगों के सामने आ गई जो उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाई। आज जब विकास होता है तो आम आदमी नहीं जानता है विकास हुआ या नहीं हुआ, दोनों स्थितियों में। अगर होता है तो मौजूदा विधायक उसका लाभ ले सकता है, नहीं होता है तो सरकार को भी घेर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं, तो किस तरह आप बताएंगे जो विकास हुआ है वो बीजेपी का है और जो नहीं हुआ है, तो कैसे करके डिफरेंस समझ में आएगा? जनता को तो समझाना पड़ेगा ना आपको। विधायक के पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ, नहीं भाई, वही चीज मैं आपसे पैसा तो सरकार देती है। हाँ, और जो काम के लिए पैसा सरकार ने दिया, जो पैसा सरकार ने जो काम किया, उसका श्रेय तो विधायक जी ने लिया। लेकिन जो उसके काम थे, जो नहीं करा पाई, वो मैं पीछे बताता हूँ, 25 करोड़ रुपए रोडों के विकास के लिए दी थी, रोड बनवाने के लिए, लेकिन विधायक ने रोड नहीं बनवाए, पैसा वापिस गया है। और जो काम अभी नहीं हो पाए, उसको कहती कि सरकार ने लटकाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के विधायक को भी 7 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। हर साल जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया, और आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 करोड़ रुपए किसी ने दी। तो पहली बार मुख्यमंत्री ने देने का काम किया ताकि ग्रामीण समाज के लोगों का विकास हो। एक आखिरी सवाल और आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ताजा मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में, ये भी आपके क्षेत्र में कितनी चर्चा है पता नहीं। राहुल गांधी अमेरिका में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि पहनने नहीं दी जाती, ऐसा नैरेटिव एक तरीके से बन रहा है ना। तो और उसका पुन्नू जो है आतंकी, उसने भी उनकी बातों का समर्थन कर दिया। तो इस चीज़ पे आपकी क्या नजरिया है, क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो कब क्या बोल दे, नेता विपक्ष हैं और विदेश में जाके कह रहे हैं, तो भारत का तो कब क्या बोल दे, क्या नहीं बोल दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो बेचारे कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनकी बात पे मैं कुछ ज्यादा कमेंट ना करूं तो अच्छा नहीं लगता। वो उनकी सोच है।
हालांकि देश में होना ही ये चाहिए, यदि देश की सत्ता पे वो काबिज होना चाहते हैं तो विदेशों के अंदर भारत की छवि को सुधारने का काम करना चाहिए, न कि वहां पर बिगाड़ने का काम करना चाहिए। तो वो उनकी अपनी सोच है, और वो कहते भी हैं कि उन्हें उनका जो अपना एटीट्यूड है या जो उनका आईक्यू लेवल है वो पूरी देश को पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कप्तान साहब थे जिनका जो यहाँ से झज्जर से विधायक प्रत्याशी बीजेपी से, जैसा कि मैंने बताया पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये जीतते हैं तो एक इतिहास भी बना देंगे यहाँ से बीजेपी के खाता खोलने का। लेकिन 5 तारीख को पता लगेगा कि किस तरीके से लोगों के दिमाग में इनकी बात कितनी समझ में आती है, कितना ये बात को भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को रख पाते हैं, कितना सही से अपनी पैरवी कर पाते हैं, कितना विपक्षी की कमियां सामने आती हैं, लोग कितना उससे संतुष्ट होते हैं। उसके बाद 8 को हमें पता लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी कप्तान साहब के साथ इतना ही। धन्यवाद।